131वीं रात। जब 131वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह शहरमान ने वजीर और अजीज से कहा कि बादशाह को मेरी तरफ से सलाम कहना और जो कुछ तुमने सुना है उससे बयान कर देना कि मेरी बेटी शादी के खिलाफ है। लिहाजा वो नाकाम वापस गए और चलते चलते बादशाह के पास पहुँचे और इससे सारा माजरा बयान किया। ये सुनकर बादशाह ने सरदारों को हुक्म दिया कि लश्कर में कूच बोल दें और जंग का ऐलान कर दें। वजीर ने कहा कि ए बादशाह ये मत कर, क्योंकि बादशाह का इसमें कसूर नहीं, बल्कि जब उसकी बेटी ने ये पैगाम सुना तो कहला भेजा कि अगर मेरा बाप मुझे शादी करने पर मजबूर करेगा तो मैं पहले अपने शौहर को और फिर अपने आप को मार डालूंगी। इनकार लड़की की तरफ से है। जब बादशाह ने वजीर की बातें सुने तो वो डरा कि कहीं ताज अलमलूक को नुकसान न पहुँचे और कहने लगा कि अगर मैंने उसके बाप पर फौजकुशी की और उसकी बेटी को ले आया तो खुदकुशी कर लेगी और मुझे इससे कोई फायदा न होगा। यही पैगाम उसने अपने बेटे ताज अलमलूक को भेजा। जब इसे ये पैगाम पहुंचा तो उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा, अब मैं इस पर ज्यादा सब्र नहीं कर सकता, बल्कि मैं खुद जाकर इससे मिलने की कोई ना कोई तदबीर निकालूंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ख्वाह इसमें मेरी जान ही क्यों ना जाए। उसके बाप ने कहा, आखिर तेरी रसाई इस तक किस तरह होगी? इसने जवाब दिया कि मैं सौदागर के भेस में जाऊंगा। बादशाह ने कहा कि अगर तो जाने पर मुजिर है तो अपने साथ वजीर और अजीज को लेता जा। अब बादशाह ने अपने खजाने में से कुछ चीजें निकाली और 1 लाख दीनार का सौदागरी का माल खरीदा और वजीर और अजीज दोनों ने बादशाह से इत्तेफाक किया। जब रात हुई तो ताज अलमलूक और वजीर दोनों अजीज की क़यामगाह में गए और रात वहीं गुजारी। ताज अलमलूक का दिल बेचैन हो रहा था और ना उसे खाना भला मालूम होता था और ना सोना, बल्कि इस पर अफकार का हुजूम था और महबूबा का इश्तियाक उसे मारे डालता था और वो खुदा से दुआ मांगता था कि वो उसे इससे मिला दे, और रोता और आही भरता और फरियाद करता था और अशार पढ़ता था। जब वो अशार पढ़ चुका तो बिलक बिलक कर रोने लगा और अजीज भी रो पड़ा और अपनी चचेरी बहन को याद करने लगा। दोनों ने यूं ही रोते रोते सुबह कर दी। अब ताज अलमलूक उठकर सफर का लिबास पहने हुए अपनी माँ के पास गया। माँ ने उसकी खैरियत पूछी और उसने सारा किस्सा बयान कर दिया। माँ ने 50,000 दीनार देकर इसको रुखसत किया और इसकी सलामती की दुआ दी और कहा कि खुदा तुझे अपने दोस्तों से फिर मिलाए। इसके बाद उसने बाप के पास जाकर इजाजत मांगी। इसने इजाजत दी और 50,000 दीनार अता किए और हुक्म दिया कि शहर के बाहर इसके लिए खैमा नस्ब किया जाए। इस खैमे में 2 रोज रहकर वो रवाना हो गया। ताज अलमलूक को अजीज के साथ बहुत उन्स था और वो इससे कहने लगा कि ए मेरे भाई, अब मेरे लिए तुझे छोड़ना नामुमकिन है। अजीज ने कहा कि आला हज़ा अल क़यास, बल्कि मेरी तो ये आरजू है कि मेरी जान तेरे कदमों के नीचे निकले, लेकिन भाई मेरा दिल माल में लगा हवा है। ताज अलमलूक ने कहा कि जब हमें कामयाबी हासिल हो जाएगी तो हम सब के लिए भलाई ही भलाई है। अब इन्होंने कोच कर दिया और वजीर ताज अलमलूक को समझाता जाता था कि सब्र से काम लेना चाहिए, और अजीज उसे कहानियां सुनाता जाता और अशार पढ़ता जाता और पुराने किस्से कहता जाता था। इस तरह से इन्होंने पूरे 2 महीने दिन रात तेज तेज सफर किया, मगर ताज अलमलूक को ये सफर खत्म होते दिखाई ना देता था और इसकी आग और भड़कती जाती थी और वो रोता था और उसके साथ अजीज भी रोता जाता था, क्योंकि इसका दिल भी जख्मी था। उनके रोने पर वजीर को तरस आया और उसने कहा कि ए मेरे आका, गम ज़दा ना हो बल्कि खुश हो, क्योंकि हमें कामयाबी होगी। ताज अलमलूक ने कहा कि वजीर, सफर करते करते मुद्दत हो गई है, अब हम में और इस शहर में कितना फासला बाकी है। अजीज ने कहा कि अब थोड़ा सफर बाकी रह गया है। वो वादियां और मैदान और जंगल और रेगिस्तान काटते चले जाते थे कि एक रात ताज अलमलूक ने ख्वाब में देखा कि इसकी महबूबा इसके पास है और वो उसे गले से लगा रहा है और चपटा रहा है। इतने में वो जाग पड़ा और इस पर खौफ तारी था और वो कांप रहा था और हैरान था। वजीर ने इसके सामने आकर कहा कि खुश हो, ये कामयाबी की निशानी है। गम मत खा बल्कि दिल शाद हो, तो अपनी मुराद को जरूर पहुँचेगा। अजीज इसके पास आया
और कहने लगा कि सब्र से काम ले, और वो हमेशा इसका दिल बहलाता और इससे बातें करता और उसे कहानियां सुनाता था, और वो तेजी के साथ सफर कर रहे थे। इस तरह वो और 2 महीने चलते रहे। एक दिन का वाकया है कि जब सूरज चमका तो इन्हें दूर कोई सफेद सी चीज दिखाई दी। ताज अलमलूक ने अजीज से कहा कि ये सफेदी कैसी है? अजीज ने जवाब दिया कि ए मेरे आका, ये किला अलबैजा है और ये वही शहर है जहाँ तो जा रहा है। ताज अलमलूक ये सुनकर खुश हो गया, और जब वो चलते चलते शहर के बिल्कुल करीब पहुँचे तो ताज अलमलूक मारे खुशी के फूले ना समाता था, और इसका सारा रंज वो गम दूर हो गया और वो शहर में दाखिल हो गए। सबके सब ताजिरों के भेस में थे और शहजादा ताजिरों के सरदार की तरह था। अब वो इस जगह पहुँचे जिसका नाम मंजिल इल्तिजार था और जो एक बहुत बड़ी सराय थी। ताज अलमलूक ने अजीज से कहा कि यही महल इल्तिजार है। इसने जवाब दिया कि हाँ, और ये वही सराय है जिसमें मैं उतरा था। सब इसमें उतर पड़े और सवारी के जानवर वहाँ बांध दिए और सामान उतार लिया और अपने सामान को कोठरियों में बंद कर दिया और 4 दिन तक सताए। इसके बाद वजीर ने लोगों से कहा कि हमारे लिए एक बड़ा मकान किराए पर ले दो, और इन्होंने उसकी तामील की और एक आलीशान मकान किराए पर लिया जिसमें बहुत से दिल वाबस्तगी के सामान थे, और वो सब इसमें चले गए। और वजीर और अजीज ताज अलमलूक के लिए तदबीरें सोचने लगे, मगर ताज अलमलूक परेशान था और इसकी समझ में कुछ ना आता था सिवाय इसके कि वो बाजार खाने में ताजिर बना बैठा था। बल आखिर वजीर ने ताज अलमलूक और अजीज से मुखातिब होकर कहा कि अगर हम उसी तरह यहाँ बैठे रहे तो हमारा मकसद हासिल ना होगा और हम किसी नतीजे पर ना पहुँचेंगे। मेरे ख्याल में एक तजवीज आती है, और अगर खुदा को मंजूर है तो उसमें हमें फायदा होगा। ताज अलमलूक और अजीज ने कहा कि जो तेरी राय हो कर, क्योंकि बुजुर्गों के काम में बरकत होती है, बिलखुसूस इस वजह से कि तो तजुर्बाकार है। कह के तेरे ख्याल में क्या बात आई है? इसने ताज अलमलूक को जवाब दिया कि मेरी राय ये है कि हम बाजार खाने में तेरे लिए एक दुकान किराए पर लें और वहाँ बैठकर खरीद व फरोख्त करें, क्योंकि हर छोटे बड़े को कपड़े की जरूरत पड़ती है। जब तो आराम कर चुके तो इस दुकान पर बैठियो, खुदा ने चाहा तो तेरा काम हो जाएगा, खासकर इस वजह से कि तो हसीन है। लेकिन अजीज को अपना अमीन बनायो और उसे दुकान के अंदर बैठायो ताकि वो कपड़े के थान निकाल निकाल कर तुझे दिया करे। ताज अलमलूक ने ये सुनकर कहा कि ये राय ठीक और अच्छी है। अब ताज अलमलूक ने एक उम्दा सौदागराना लिबास निकाल कर पहन लिया और अपने गुलामों को लेकर चल खड़ा हवा, और इनमें से एक को 1000 दीनार दिए कि वो दुकान के लिए तमाम जरूरी चीजें खरीदे। चलते चलते वो बाजार खाने पहुंच गए। जब सौदागरों की नजर ताज अलमलूक पर पड़ी और इन्होंने देखा कि कैसा हसीन वो जमील है, तो वो हैरान हो गए। कहने लगे कि रिजवान जन्नत का दरवाजा खोल कर भूल गया था और इसमें से ये खूबसूरत जवान निकल भागा। कोई ये कहता कि गालिबन ये कोई फरिश्ता है। सौदागरों के पास पहुंचकर इन्होंने पूछा कि चौधरी की दुकान कहाँ है, और लोग उनको वहां ले गए। जब इन्होंने चौधरी को सलाम किया तो वो और तमाम सौदागर जो वहां मौजूद थे खड़े हो गए और उनको ताज़ीम के साथ बिठाया, क्योंकि इन्होंने वजीर को देखा कि वो एक बुजुर्ग शख्स है जिसके चेहरे से हैबत टपकती है, और उसके साथ 2 खुशरो जवान हैं, यानी ताज अलमलूक और अजीज। और सौदागर एक दूसरे से कहने लगे कि हो ना हो ये बूढ़ा उन दोनों नौजवानों का बाप है। वजीर ने पूछा कि तुम लोगों में से बाजार का चौधरी कौन है? लोगों ने कहा कि ये है। इतने में चौधरी सामने आ गया और वजीर ने देखा कि वो शानदार बूढ़ा है और उसके चेहरे से हैबत और वकार टपकता है, और उसके बहुत से नौकर चाकर और गुलाम हैं। चौधरी ने इसका खैर मुकद्दम ऐसा किया जैसा कि दोस्तों का किया जाता है, और उसके साथ बेहद इज्जत वो एहतराम से पेश आया और उसे अपने पहलू में बिठाया और कहने लगा कि मैं तुम लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ। वजीर ने जवाब दिया कि मैं एक बूढ़ा सुन रसीदा शख्स हूँ और मेरे साथ ये 2 लड़के हैं। उनके साथ मैंने तमाम मुल्कों का सफर किया है और किसी शहर में पूरे 1 साल से कम क़याम नहीं किया है, ताकि वो वहाँ सैर व तफरी करें और लोगों से वाकिफियत पैदा करें। अब मैं तुम्हारे शहर में आकर ठहरा हूँ और चाहता हूँ कि तो बेहतरीन जगह में हमें एक दुकान ले दे ताकि मैं दोनों को वहाँ बिठा दूँ
और वो इस शहर में तिजारत और सैर व तफरी करें और यहाँ के लोगों के आदात वो अतवार सीखें और खरीद वो फरोख्त और लेन देन से वाकिफ हो जाएं। चौधरी ने कहा कि बहुत खूब। जब इसकी नज़र उन दोनों लड़कों पर पड़ी तो वो बेहद खुश हवा और उनसे बहुत मोहब्बत करने लगा और अपने दिल में कहने लगा कि पाक है वो ज़ात जिसने उन दोनों को कम माया पानी से पैदा किया और उनकी तस्वीर बनाई। अब वो आकर गुलाम की तरह उनकी खिदमत में खड़ा हो गया और उनके लिए एक दुकान तलाश की जो बड़े बाजार के बीचों बीच थी, और बाजार भर में उससे बड़ी और खूबसूरत दुकान कोई न थी, क्योंकि वो वसी थी और निहायत आरास्ता, और इसकी अलमारियां हाथी दांत और आबनूस की लकड़ी की थीं। कुंजियां उसने वजीर के सुपरद कर दें, जो बूढ़े सौदागर की तरह नजर आता था, और इससे कहने लगा कि ए मेरे आका, इन्हें ले और खुदा ये जगह तेरे बेटों के लिए मुबारक करे। वजीर ने इससे कुंजियां ले लें और वो सब सराय में वापस गए जहां उनका सामान था, और गुलामों को हुक्म दिया कि सारा सामान और कपड़े इस दुकान में मुंतकिल कर दें। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।